हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम फिलोसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एम क्या है? एजुकेशन इज ए सोशल नेसेसरी, मतलब एजुकेशन हमारे सोशली बहुत नीडेड है, बहुत चाहिए होता है सोशली। इट टेक्स केयर ऑफ चेंजिंग सोशल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। एजुकेशन बिकम्स ए लिविंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टू सम गोल्स। मतलब क्या है? एजुकेशन एक लिविंग फोर्स है जो कि ऑलवेज एक डायरेक्शन होता है उसका और कुछ गोल होता है। इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑल दैट विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्स द एजुकेटर इज लाइक ए सेलर हु डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन एंड द चाइल्ड इज लाइक ए रडरलेस वेसल्स which will be drafted along some whole ashore। इसका मतलब क्या है कि नॉलेज एक ऐसा, मतलब एजुकेशन के बिना एम जाने अगर कोई एजुकेटर उसको पढ़ा रहा है तो उसका वो ऐसा है कि एक सेलर होता है जो वो मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या है पता नहीं है और वो एक बोर्ड को सेल कर रहा है, तो ऐसा टाइप का ही है। अगर कोई भी अगर उसका डेस्टिनेशन नहीं पता होगा, कहाँ पे वो जाना है वो नहीं पता होगा और वो जा रहा होगा तो कहाँ पे चलेगा। ऐसा ही है, एजुकेशन का एम नहीं पता होगा और अगर हम एक एजुकेटर बन गए तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा एम क्या है हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए एम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एम ऑफ एजुकेशन जानने से पहले हम लोग एम का मीनिंग क्या है पहले पहचानते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, एन एम इम्प्लाइज एन ऑर्डरली एक्टिविटी one in which the orders consist in the progressive completing of a process। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्डर होता है और जो एक्टिविटी होता है उसको हम लोग एम बोलते हैं। ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू सोम गोल्स सोम एंड्स। जो भी एक्टिविटी होता है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है, उसमें कुछ गोल होता है और कुछ एम होता है, उसी को ही हम लोग मतलब एम बोलते हैं। कुछ गोल होता है उसका। देन जॉन ड्यूई और भी बोले हैं कि एन एम इज ए फोर्सिन एंड विच गिव्स डायरेक्शन टू ए सर्टेन एक्टिविटी और मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। वो क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करता है और कुछ हम लोगों को कुछ एम के लिए, हम लोगों को कुछ एक गोल को अचीव करने के लिए वो जो भेजता है उसको हम लोग एम बोलते हैं। तो एजुकेशनल एम्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखो, फर्स्ट है एजुकेशनल एम गिव्स डायरेक्शंस टू एजुकेशनल एक्टिविटी। वो क्या करता है? हमारा जो एजुकेशनल एक्टिविटी है उसको एक एम देता है, एक डायरेक्शन देता है। देन एजुकेशनल एम्स प्रोवाइड्स मीनिंग टू द एजुकेशनल प्रोग्राम। ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसको एक मीनिंग देता है, उसका कुछ मीन आता है। एम हेल्प्स टू एक्ट इंटेलिजेंटली, ये इंटेलिजेंटली काम करता है। देन एम्स प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू कीप अप एजुकेशनल प्रोग्राम। वो एजुकेशनल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। एफिशिएंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, जो कि एफिशिएंट स्कूल को ठीक से चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए ये चाहिए होता है। देन एजुकेशनल एम्स आर नेसेसरी टू एसेस द आउटकम्स ऑफ और रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। एम से हम लोगों को पता चलता है कि उसका जो रिजल्ट कैसा आया, क्या हुआ। देन एजुकेशनल एम आर यूजफुल फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू अचीव देम। वो एम होने से क्या होता है? पेरेंट्स हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, उन लोगों को एक मतलब एक अचीवमेंट पाने का एम रखना पड़ेगा। वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो जो गोल होगा उसको हम अचीव करने के लिए। देन एजुकेशनल एम्स गिव्स कंटिन्यूटी एंड सिग्निफिकेंस टू द एजुकेशन। और क्या करता है एजुकेशनल एम? हम लोग को कंटिन्यूटी देता है, सिग्निफिकेंस मतलब वो एक कंटिन्यू करके पढ़ के या फिर जो भी करके उसको अचीव करने को बोलते हैं एम। देन डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। कौन कौन सा फैक्टर हम लोग को एजुकेशन का एम को डिटरमाइन करता है? एक एम्स आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी। क्योंकि इंडिविजुअल का और सोसाइटी का नीड है, तो एजुकेशन टू बी इफेक्टिव मस्ट नीड मीट द मैनी साइड्स नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। मतलब वो सोसाइटी को जानना पड़ता है। ए चाइल्ड इज टू बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हमारा सोसाइटी में जो जो चेंजेस है उसी हिसाब से। तो एजुकेशनल एम आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड का
बच्चों के साथ वो इंटीमेट करता है। इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा फैक्टर है। तो देखते हैं हम लोग। फॉलोइंग फैक्टर्स आर इफेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। ये सब एम है। एक है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का फिलोसफी मतलब हम एम क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। तो अगर फिलोसफी जो रियल लाइफ का फिलोसफी है उसी को अगर हम लेंगे तो वो एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होगा एम ऑफ एजुकेशन में। देन इकोनॉमिक फैक्टर एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक context is very influencing factors for national development. It is responsibility of education should develop skills and abilities among children. Development of skills, labor and human resource is the aim of education. तो इकोनॉमिक फैक्टर में देखने से डेवलपमेंट ऑफ स्किल, अगर हम जो लेबर हैं या फिर जो भी हैं उनको अगर स्किल लेबर में कन्वर्ट कर दिए और या फिर ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट किए तो वो होगा इकोनॉमिक फैक्टर। देन होगा पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। जहाँ पे जैसा डेमोक्रेसी होगा वहाँ पे उसका एम ऐसा ही होगा। सोशल सिस्टम जो डिफरेंट सोशल सिस्टम है, एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द वेल एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड इन सोसाइटी, हेंस द सोशल सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटरमिन। तो जो सोशल सिस्टम जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे उनका एम भी बहुत अच्छा होगा। अगर उल्टा हुआ तो उसका उल्टा ही हो सकता है। रिलीजियस सिस्टम, वहाँ पे कैसा रिलीजियस सिस्टम है उसी हिसाब से उसका भी डिटर्मिनेंट करे। जो डिफरेंट टाइप का रिलीजियस सिस्टम है जैसे ब्राह्मणिक हो गया सिस्टम या फिर बुद्धिस्ट सिस्टम या फिर मोहम्मदियन एजुकेशनल सिस्टम हो गया, तो हर जगह पे एक अलग ही डिटर्मिनेंट है। देन कल्चर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ आर द एम ऑफ एजुकेशन। ये सब एम ऑफ एजुकेशन है। क्या क्या है? प्रिजर्वेशन करना, डेवलपमेंट करना, ट्रांसमिशन करना, जो कल्चरल है उसी को हम लोग, ये भी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। देन अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो व्यूज़ ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो उसमें दो टाइप का है। देयर आर वेरियस व्यूज़ ऑन एम ऑफ एजुकेशन फ्यू एजुकेशनलिस्ट। तो जैसे कि हो गया, एक है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन और एक है सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो पहले इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को देखते हैं। इंडिविजुअल मतलब स्पेसिफिक लोगों का व्यू क्या था, इंडिविजुअल फर्स्ट, तो उसका क्या क्या है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कैपेसिटी, वैल्यू, एटीट्यूड, एस्पिरेशंस, उन लोगों का व्यू क्या है। तो सपोर्टर्स ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ, तो इसमें भी दो टाइप का आ सकता है इंडिविजुअल एम को। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो सपोर्ट वाले क्या क्या बोल रहे हैं देखो। बायोलॉजिस्ट सपोर्ट टू इंडिविजुअल एम there are some of the biologists who supporting this view in their own way. Professor G. Thompson has observed. प्रोफेसर जी थॉमसन बोले हैं कि एजुकेशन इज फॉर द इंडिविजुअल, इट्स फंक्शन बीइंग टू एनाबल द इंडिविजुअल टू सुपरवाइज ऑल लिव लाइफ आउट हिज कंप्लीट लाइफ। मतलब वो ये जो एजुकेशन है इंडिविजुअल के लिए है और उसका फंक्शन, जो एजुकेशन का फंक्शन होगा उससे वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा आराम से, कंप्लीट लाइफ में सर्वाइव करके आराम से लिव कर पाएगा। तो एजुकेशन इज गिवन फॉर द सेक ऑफ द इंडिविजुअल टू सेव हिम फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, उसको वो डिस्ट्रक्शन से बचाएगा। देन नेचुरलिस्ट सपोर्ट टू इंडिविजुअल। नेचुरलिस्ट क्या क्या बोले हैं? नेचुरलिस्ट रूसो बोले हैं कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डीजेनरेट्स इन द हैंड ऑफ मैन। एवरीथिंग जो भी थिंग आता है ह्यूमन के लिए वो पहले अच्छे के लिए आता है, लेकिन ह्यूमन उसको बुरा बना देता है और डीजेनरेट कर देता है। देन साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल एम। साइकोलॉजिस्ट रिगार्ड ईच इंडिविजुअल ए यूनिक वन। अकॉर्डिंग टू देम नो टू चिल्ड्रंस आर आइडेंटिकल। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप द इनेट पावर्स। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या है, सब अलग अलग टाइप का होते हैं, तो उसी हिसाब से उन लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए और प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। देन स्पिरिचुअलिस्ट सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स एम। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट एवरी इंडिविजुअल इज ए सेपरेट आइडेंटिटी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। देयरफॉर द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअलिस्ट के हिसाब से सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, वही एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए।
तो इसका क्रिटिसिज्म भी है, कुछ लोग बोले क्रिटिसाइज करें हैं इंडिविजुअल एम को, वो लोग सोशल एम को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि रेमोंट, एन इंडिविजुअल इज ओनली ए फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉन्सिप इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। वो सोसाइटी से दूर नहीं है, आइसोलेटेड नहीं हो पाएगा, वो सोसाइटी के साथ ही बढ़ेगा। देन एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द इंडिविजुअल शुड नॉट बी गिवन, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देना चाहिए एक इंडिविजुअल को। ए मैन इज बेसिकली एन एनिमल, इंस्टिक्ट ए वे इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक एनिमल के जैसा है, लोगों के हिसाब से इसका चेंजेस होता है। अगर इंडिविजुअल एम होगा तो वो आदमी को क्या करेगा, ए पर्सन सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, मतलब वो सेल्फिश बन जाएगा। इट इग्नोर सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसको वो इग्नोर करेगा। रिच हेरिटेज है, जो सोशल फिटनेस है, उसको सब इग्नोर कर सकता है। इसलिए इंडिविजुअल एम को ये लोग क्रिटिसाइज किए हैं। देन है सोशल एम ऑफ एजुकेशन। सोशल एम ऑफ एजुकेशन मतलब द स्टेट और द सोसाइटी, जो भी एक इंडिविजुअल अगर बॉर्न हुआ है तो एन इंडिविजुअल इज बॉर्न एंड डेवलप इन सोसाइटी, हेंस ही शुड सेक्रीफाइस हिज लाइफ इवन फॉर द गुड एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी में जन्म हुआ है और उसका ग्रोथ हुआ है तो सोसाइटी के लिए अपना जान भी दे देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रूसो क्या है, इंडिविजुअल्स इज ऑफ नो वैल्यू, इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ पर्सनालिटी नहीं है, जब वो अपार्ट फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट, अगर वो सोशल एनवायरनमेंट से दूर होता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ पर्सनालिटी ही नहीं है। तो देखो अभी इसमें 3 टाइप का है, स्टेट सोशलिज्म, विलिंग ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। वो स्टेट क्या करेगा, कुछ राइट्स बनाएगा, कुछ बना के वो लोगों को सेव करेगा, तब वो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ऐसे विलिंगनेस ओबीडियंट टू अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम, स्टेट इज सुप्रीम टू डेडिकेट, मतलब स्टेट हमारा सबसे बड़ा अथॉरिटी है, तो वो स्टेट जो भी चाहेगा या फिर जो कंट्री जो भी चाहेगा उसी हिसाब से वो सब अपना अपना काम करेंगे। जैसे सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप होता है और एजुकेशन फॉर सोशल सर्विस, ये सोशल सर्विस के लिए या फिर देश के लिए होता है। ए सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंट ओनली व्हेन इट इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअली एनलाइटेड, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड मोरली वेल डिसिप्लिन। मतलब वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल दिमाग का एनलाइट होना चाहिए, इकोनॉमिकली वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उसको जो इकोनॉमिकली उसका सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एंड मोरली वेल डिसिप्लिन, मोरली भी वो वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। देयरफॉर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी एजुकेशन एम एट डेवलपिंग एन इंडिविजुअल्स एच सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल। तो हमारा एम ऑफ एजुकेशन एक सोसाइटी के लिए और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए क्या है कि एन इंडिविजुअल्स एज सोशल एफिशिएंट इंडिविजुअल, उसको एक सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स बनाने को हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलते हैं, मतलब एम ऑफ एजुकेशन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। देन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के हिसाब से क्या है, एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि वो उसका ऑब्जेक्टिव वो पीपुल को रियलाइज करना चाहिए कि एजुकेशन वाज नॉट मेयरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स बट फॉर द नीड्स ऑफ ए प्रोडोमिनेंटली रूरल एंड एग्रेरियन पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि मतलब इंडिविजुअल्स को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए कि वो खुद का डेवलपमेंट करे, बल्कि ये सिखाना चाहिए कि वो अपना रूरल एरिया का जो गरीबी एरिया है उसी एरिया का कैसे डेवलप करेगा, उसी को गांधी जी अपना एम समझते थे। देन जॉन ड्यूई क्या बोले हैं, सोशल एम इज इन एजुकेशन इज स्ट्रेस्ड एज एजुकेशन शुड मेक ईच इंडिविजुअल सोशली एफिशिएंट एंड सोशल एफिशिएंट मस्ट बी अचीव्ड बाय द पॉजिटिव यूज ऑफ इंडिविजुअल्स पावर। मतलब वो इंडिविजुअल का पॉजिटिव पावर को यूज करके सोशली कैसे डेवलप होगा, उनके हिसाब से ये था एजुकेशन का एम। देन एजुकेशन कमीशन जो 1964-66 में था, उसका एम क्या था, एजुकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन और प्लानिंग इन ए वैक्यूम, इट हैज टू बी used as a powerful instrument of social, economic and political change and will therefore have to be related to the long-term national aspirations, the programs of national development in which the country is engaged, and the difficult short-term problems is called upon to face.
तो एजुकेशन उनके हिसाब से क्या है, एजुकेशन को हम लोग खुद एक वैक्यूम में, अगर एक छोटे जगह में करना नहीं चाहिए, उसको हम लोग क्या करना चाहिए कि सोशली सबका जैसे फ़ायदा होगा, पूरा कंट्री का कैसे फ़ायदा होगा, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसी उसी को एजुकेशनल कमीशन अपना एम ऑफ एजुकेशन रखा है। तो ये इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि ये क्या करता है, साइकोलॉजिकल नहीं है, लोगों को मतलब खुद का डेवलपमेंट में नहीं हेल्प करता है, बल्कि पूरा सोसाइटी के लिए कैसे होगा, मतलब सोसाइटी का क्या फुलफिलमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने का माइंड जाएगा। देन सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन्वेस्टिगेट्स द इंडिविजुअल्स एज ए नॉन एंटिटी एंड लीव्स लिटिल स्कोप फॉर हिज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसमें ज़्यादातर वो सोसाइटी का डेवलपमेंट में देखेगा, खुद का डेवलपमेंट कैसे होगा वो नहीं देख पाएगा। नेगलेक्टिंग डिसरिगार्डिंग इंडिविजुअल्स फ्रीडम, वो इंडिविजुअल का फ्रीडम, सोशल एम, वो सब नहीं दिख पाएगा, वो सिर्फ सोशली कैसे डेवलप करेगा वही सब देखते हैं। देन इट इज वन साइडेड एजुकेशन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन एम्फासाइज डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप क्वालिटीज एंड सोशल एफिशिएंसी ओनली, दिस ऑब्स्ट्रक्ट द मेंटल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब वो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट में कुछ काम नहीं कर रहा है, ज़्यादातर वो सोशल डेवलपमेंट में ही काम कर रहा है। तो ये सब उसका क्रिटिसिज्म था। तभी अगर देखेंगे सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन।